हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का कोड है 301 CC5 या फिर आप इसे कोर्स 9 भी कह सकते हैं। 2020-22 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए, ये सजेशन बनाने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। बिहार हो, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे जून 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का कोड है E301। 3 घंटे का वक्त मिला था, 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। अब देखिए, मैं सेक्शन A की ओर नहीं जाऊँगा, बल्कि हम लोग जो है लौटेंगे सीधे सेक्शन C की ओर। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, वस्तुनिष्ठ सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिए जाते हैं। सवाल देखिए कितने पूछे जाएंगे, 8 सवालों का जवाब देना है। हर एक सवाल के लिए 1-1 अंक, यानी कि 8 एकम 8, 8 वंस आर 8 आप स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, आपको बताना है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। कहने का मतलब है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में आप क्या करोगे, आप हर हाल में सामान्य बालक और जो विशिष्ट बालक हैं या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बिना किसी भेदभाव के एक ही क्लासरूम में या फिर एक ही स्कूल में आप उसे पढ़ाओगे, उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियर इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, यानी कि श्रवण बाधित बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। अगर आपको दिखे कि सभी क्लासरूम में बच्चे जो है आपकी बात को सही से सुन पा रहे हैं और एक तो बच्चा जो है उसे ठीक से नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो आप जो है फिर उसका जो है चेकअप डॉक्टर से कराओगे ना। आफ्टर दैट वो ट्रीटमेंट के बाद जो है उनको कोई मशीन वगैरह दी जाएगी और फिर जो है वो सारी बातें ठीक हो जाएगी। अगला सवाल, व्हाट इज मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन, शिक्षा में मुख्य धाराकरण क्या है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे सेग्रीगेशन को खत्म करने की बात की जाती है, यानी कि अलगाव को खत्म करने की बात की जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य धारा। ठीक है, अलगाव को खत्म करना ही जो है बहुत जरूरी यहाँ पे आकार होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, ये 2500 बार जो है सवाल आ चुका है। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसका आंसर अलग अलग मिलेगा। ओवाइड जो है, इनका नाम है ओविड डेक्रॉली, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं इनका नाम, थोड़ा सा सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ दिया हो तो। ओविड हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सवाल 4-5 दफ़ा आ चुका है। ओविड जो है डेक्रॉली ना, डेक्रॉली ऐसे लिखेंगे इसे। ठीक है, तो ये सवाल था। अगला है टीम टीचिंग। अब देखिए, टीम टीचिंग का क्या अर्थ है, दल शिक्षण का क्या मतलब है। दल शिक्षण का मतलब जब एक क्लासरूम में 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो है क्या करें, मिलकर पढ़ाएं। वेब बेस्ड लर्निंग, यानी कि वेब आधारित सीखना क्या है। वेब आधारित यानी कि जब आप इंटरनेट पे या फिर उनके तकनीक को, प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हो, ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेकर के आप पढ़ रहे हो या फिर आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये भी क्या है, वेब आधारित सीखना है। 18वां सवाल, द चिल्ड्रेन हु आर द हियरिंग इम्पियर्ड ऑल्सो बी वॉइस इम्पियर्ड, यानी कि श्रवण बाधित बालक जो है वाणी बाधक भी होते हैं। ये सवाल सच है या ये जो कथन है ये गलत है या सही है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। सत्य, यानी कि जो बच्चे जन्म से या बचपन से सुन नहीं सकते हैं, वह ध्वनियों की नकल करने और उच्चारण सीखने में उनको कठिनाई होती है और अक्सर वो जो है बोल भी नहीं पाते हैं। ये बात सच है। अगला सवाल है, और हम लोग देखो जो भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका होता है LSRW होता है। सबसे पहले आप सुनते हो, अगर आप सुन ही नहीं पा रहे हो तो बोल नहीं पाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे और फिर आप जो है लिख नहीं पाओगे। इवैल्यूएट द अप्रोच इज गिवन बाय द BS ब्लूम, मूल्यांकन आयाम BS ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह बात सही है या नहीं? बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। ये BS ब्लूम ने जो है इस पे बात की है। अफेजिया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, अफेजिया जो है भाषा समझ से संबंधित एक क्या है, प्रॉब्लम है, विकार है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है।
अब बोला गया एनसीटी का फंक्शन, सबसे पहले एनसीटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए नेशनल जो आपका है सॉरी, देखिए एनसीटी का सबसे पहले जो फुल फॉर्म है वो आप समझ लें, टीचर एजुकेशन प्रोग्रेस जो यहाँ पर होता है, यहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है, टीचर एंड ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एंड एजुकेशन इसका पूरा नाम है। एनसीटी का काम क्या है कि कैसे कोर्स बनाए जाए, कैसे जो है अलग अलग मेथड जो है इजाद किया जाए ताकि जो है बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। तो ये था ग्रुप सी। अब हम लोग ए और बी को भी देख लेते हैं। ग्रुप ए की बात करते हैं। यहाँ से देखिए लॉन्ग टाइप के डिस्क्रिप्टिव टाइप के 3 सवालों का जवाब देना है। 8-8 अंक का सवाल होगा, 8 या 24, 8 3 आवर्स 24 आप स्कोर कर सकते हैं। सवाल पहला, डिफ्रेंशिएट अमंग स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा में विस्तार पूर्वक अंतर स्पष्ट करिए। डिस्कस इन डिटेल द क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द विजुअली हैंडीकैप्टेड और इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन करें। व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कस इट्स डिफरेंट प्रिंसिपल, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, इसके विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड रोल ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर। समावेशी शिक्षक की विशेषताओं और भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला सवाल, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द गाइडेंस सर्विसेज इन योर स्कूल, एक्सप्लेन इन डिटेल। आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे, विस्तार से समझाइए। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल है, 4 सवालों का जवाब दें, 2-2 नंबर मिलेगा, 4 दूनी 8 यानी कि 4 2 आर 8 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। सवाल क्या है, डिस्क्राइब द गवर्नमेंट प्रोविजंस एंड स्कीम फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं एवं प्रावधान के बारे में बताइए। 5वां सवाल, डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रेन। श्रवण बाधित बालकों की पहचान को बताइए। अगला सवाल, व्हाट आर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं। व्हाट इज ई लर्निंग, यानी कि ई अधिगम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका के बारे में बात करिए। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एनसीटी, यानी कि एनसीटी के कार्य का वर्णन कीजिए। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगी अधिगम पे बात करिए। सवाल नंबर 11, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के महत्व को समझाइए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था 2022 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।